आखिरी चिट्ठी, एक ऐसी कहानी जो आपको हार मानने नहीं देगी दोस्तों। अगर कभी आपको लगा है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है आज के बाद आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शहर में विवेक नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर में सिर्फ वह और उसकी माँ थे। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। विवेक का सपना था कि एक दिन वह इतना सफल बने कि उसकी माँ को कभी काम न करना पड़े। लेकिन जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। कॉलेज के बाद उसने दर्जनों जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। हर बार एक ही जवाब मिलता, सॉरी, यू आर नॉट सेलेक्टेड। 1, 2, 10, 20। धीरे धीरे असफलताओं की गिनती बढ़ती गई। लोग कहने लगे, इतनी पढ़ाई करके भी क्या फायदा। रिश्तेदार ताने मारते, कोई छोटा मोटा काम कर ले, बड़े सपने छोड़ दे। एक रात विवेक बहुत निराश था। उसने देखा कि उसकी माँ सो चुकी थी। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। जिज्ञासा में उसने उसे खोला। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो, तो शायद तुम बहुत हिम्मत हार चुके हो। विवेक हैरान रह गया। उसने पढ़ना शुरू किया। बेटा, मुझे नहीं पता मैं उस दिन तुम्हारे साथ रहूंगी या नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक हार वह नहीं होती जो इंसान बाहर हारता है, बल्कि वह होती है जो वह अपने मन में हार जाता है। विवेक की आंखें भर आईं। चिट्ठी आगे लिखी थी, अगर 100 लोग तुम्हें मना करें, फिर भी कोशिश करना। अगर 1000 बार गिरो, फिर भी उठना, क्योंकि मैंने तुम्हें हारने के लिए नहीं, लड़ने के लिए पाला है। उस रात विवेक सोया नहीं। उसने फैसला किया कि अब चाहे जितना समय लगे, वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, नई चीजें सीखना, इंटरव्यू की तैयारी करना, अपनी गलतियों को लिखना, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना। महीने बीत गए। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। इस बार वह डर नहीं रहा था, क्योंकि अब उसका लक्ष्य नौकरी नहीं था, खुद को साबित करना था। इंटरव्यू खत्म हुआ। 3 दिन बाद फोन आया, कंग्रेचुलेशंस विवेक, यू आर सिलेक्टेड। कुछ पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह भागकर घर पहुंचा। मां सिलाई कर रही थी। विवेक ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। मां ने पढ़ा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन जरूर जीतेगा। कुछ साल बाद विवेक ने अपनी मां के लिए एक नया घर खरीदा। घर की चाबी देते हुए उसने कहा, मां, अब आपकी सिलाई मशीन हमेशा के लिए बंद। मां मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा, यह घर तुम्हारी नौकरी से नहीं बना, यह तुम्हारी हिम्मत से बना है। दोस्तों, याद रखिए, कई बार सफलता आपके बहुत करीब होती है, लेकिन लोग उससे ठीक पहले हार मान लेते हैं। अगर अंधेरा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज नहीं निकलेगा। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगा। बस चलते रहिए, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं छोड़ता, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आइट किंगफिशर -31500 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचाने का काम आपकी मेहनत करती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।